हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोप मोर में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि जो बैकएंड है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, एचटीएमएल पेजेस कैसे मैनेज करते हैं। अब हम थोड़ा एक लेवल आगे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक एक प्रोजेक्ट में हमने जो भी पैकेजेस, मतलब कि जो पाइथन के पैकेजेस है, जेंगो के पैकेजेस है, अगर हमने जो इंस्टॉल किए हैं वही पैकेजेस हमें अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स में चाहिए तो उस पैकेजेस को कैसे मैनेज करेंगे। वही सेम पैकेजेस हमें दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक जो पुराना हमारा प्रोजेक्ट पे हम जो काम कर रहे थे वो ई कॉमर्स तो है ही, एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि पैकेजेस कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, दैट इज़ ई लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई लर्निंग एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया। इसको भी मैं वीएस कोड में ओपन करता हूँ, दूसरे विंडो में ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो वीएस कोड मेरे पास ओपन है, एक मेरा जो रनिंग प्रोजेक्ट है जिस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हमने नया फ़ोल्डर बनाया है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो जैसे हमको पता है कि हमारे जो फर्स्ट स्टेप्स है वो क्या है, तो बेसिकली डेफिनेटली टर्मिनल में जाइए और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो इंस्टॉल करना रहता है दैट इज़ हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना रहता है। तो बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए आपका जो कमांड है वो लिखिए। सपोज हम लिखते हैं दैट इज़ पाइथन। हम सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं python-m और env। एनवायरनमेंट venv। ये हमारा एक कमांड है। अब हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमें क्या नाम देना है, my env में दे देता हूँ। आप कोई भी सेम नाम भी दे सकते हैं, venv। यहाँ पे देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो गया है। अब जैसे हमें पता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना रहता है और उसके बाद ही हमें जेंगो इंस्टॉल करना रहता है। तो वही प्रोसेस हम करते हैं। तो तब तक वेट करते हैं जब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो सकता। देखिए हो गया है। यहाँ पे चलिए हम पहले जेंगो इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल पहले हम एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करना है, my env/scripts/activate, क्योंकि एक्टिवेट के बिना अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे हम पावर शेल में काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा था कमांड मोड पे जाइए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कमांड मोड पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं सबसे पहले दैट my env/scripts/activate। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले तो जेंगो इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो। तो यहाँ पे अभी देखिए अभी तक हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है ये हमें जानना है। तो जेंगो इंस्टॉल करने से पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है। तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज़ पिप और यहाँ पे FREEZE पिप फ्रीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है। देखिए यहाँ पे हमें कोई नहीं बता रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कोई पैकेजेस अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं। अब जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे अभी तक हमने सीखा है, यहाँ पे वही कमांड हम रन करते हैं दैट इज़ पिप और FREEZE फ्रीज। ये देखिए यहाँ पे जो भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए, देखिए जेंगो पैकेज इंस्टॉल किया है तो वो भी बता रहा है, उसका वर्जन बता रहा है, SQL का है, टाइपिंग, बहुत सारे पैकेजेस है जो बता रहा है। जैसे जैसे अब आगे इंस्टॉल करोगे वैसे वैसे यहाँ पे पैकेज शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी बना रहे हैं पैकेज मैनेजमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जेंगो इंस्टॉल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कमांड रन करते हैं दैट इज़ पिप इंस्टॉल एंड जेंगो। ठीक है, ये कमांड हम इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि जो भी जेंगो पैकेज है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। उसके बाद हम देखते हैं पिप फ्रीज करके कि पैकेज इंस्टॉल हुआ है नहीं, कि जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग है उसमें हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हमने किए हुए हैं। अब यहाँ पे ये न्यू है, तो अब ये जेंगो इंस्टॉल होने के बाद वापस हम पिप फ्रीज रन करेंगे और देखेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, पिप वर्जन अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है तो उसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम अब ऐड करते हैं पिप फ्रीज और वापस आप एरो की से वही कमांड को कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे कि जो भी पैकेजेस हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे है कि ये देखिए ये इसमें भी ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल है और इसमें भी ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल है। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि मैंने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल किए हैं। ठीक है,
सो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब देखिए, मुझे ये प्रोजेक्ट में, ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेजेस है वही मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, और कोई नहीं करना है, ठीक है, और इसी वर्जन में यही चीज़ करना है। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर मैं जेंगो इंस्टॉल करता हूँ तो मैं भी वर्जन वाइज में कर सकता हूँ, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन होगा। वर्जन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कैसा है कि मुझे सेम इसी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर चाहिए और वही पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एनवायरनमेंट है, इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बता सको कि ईजिली आप एक प्रोजेक्ट के सारे पैकेजेस हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बंद हो गया है, तो इसको कमांड मोड से हम निकल जाते हैं क्योंकि वो है ही नहीं। अब यहाँ पे फिर से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए जो कमांड है पावर शेल से हम निकल जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए दैट इज़ पाइथन -menv सो वापस हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सो तब तक हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद, जैसे हमने कैसा किया था कि जेंगो इंस्टॉल किया था, इसको एक्टिवेट करने के बाद, तो हम यहाँ पे अब इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो भी पैकेजेस बने हुए उसको ही यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट है तो इसको सिर्फ एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट कर लेते हैं। सो माई env एंड /scripts एंड एक्टिवेट। तो ये ओके, स्क्रिप्ट स्पेलिंग का गलत है, सो ओके, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ फ्रीज। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ भी हमने इंस्टॉल्ड नहीं किया है, ठीक है। सो चलिए, अब यहाँ पे जैसे ये इंस्टॉल्ड है, अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे इंस्टॉल्ड पैकेजेस है उसको मैं एक फ़ाइल में सेव करूँगा और उसी फाइल को दूसरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करूँगा। अब फाइल कैसे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो कमांड है दैट इज़ pip और फ्रीज कमांड करना है, और उसमें जो भी पैकेज है तो उसको requirements.txt में सेव कीजिए। कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हो, ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट, तो ऐसे ही में लिखा है। सो यहाँ पे देखिए pip फ्रीज और जो साइन है ग्रेटर देन का, उसका मीनिंग ये होता है कि pip फ्रीज में जो भी पैकेजेस है उसको इस फाइल में सेव कर दो, और अगर फाइल नहीं बनी है तो क्रिएट कर दो। तो ये देखिए कि यहाँ पे है ना requirement.txt फाइल बन जाएगी। चलिए यहाँ पे हम एंटर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे requirement.txt फाइल बन गई। अब यहाँ पे देखिए जो भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं सारे पैकेजेस यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे हम, सो ई कॉमर्स यहाँ पे फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट की फ़ाइल है उसको हम कॉपी करके लर्निंग में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब हम इसी फाइल से जो भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल करेंगे, जेंगो जो भी है सब इसी पैकेजेस से इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपको ये लिखना है pip-r इंस्टॉल, जो भी फाइल का नाम है आप लिखो दैट requirement.txt, ओके। सो यहाँ पे देखिए pip कमांड ऑप्शन, ओके सॉरी, यहाँ पे पाइथन है, सो यहाँ पे आप लिखिए कमांड python-r। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट में जो भी हमारे पैकेजेस है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं दैट pip install -r और फाइल का नाम requirement.txt। देखिए फाइल का नाम बाहर है इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर किसी पाथ में है तो आप वो पाथ भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम एंटर देते हैं। सो ये देखिए जो भी पैकेजेस है वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सो बेसिकली अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो जो भी पैकेजेस जो भी वर्जन हमने दूसरे फाइल से रिक्वायरमेंट फाइल में सेव किए हैं वही वर्जन है, वही चीज़ है यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर एक प्रोजेक्ट में जो भी आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, जो भी रिक्वायर्ड क्लासेस है वो सारे आपने कॉल किए हैं, तो उसके लिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन से वर्जन मैंने यूज़ किए हैं। आप उसी प्रोजेक्ट से जो भी पैकेजेस है उसको एक फ़ाइल में सेव कर सकते हैं और उसी फाइल से आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा इंस्टॉल हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं पिप। सो यहाँ पे फ्रीज करके देखते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे जो भी पैकेज है वो सारे इंस्टॉल हो गए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फाइल वो आपकी चॉइस है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई इश्यू नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट तो आप वैसे भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट कोई पैकेज नहीं है। जो आपके प्रोजेक्ट को चलाने वाले जो SQL सपोर्ट फाइल है या जेंगो सपोर्ट है या ऑथेंटिकेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आएगी, तो उसके लिए हम जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में सेम पैकेजेस जो आपको चाहिए इस तरह से आप सेव करके और दूसरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो काफ़ी इजी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कौन से पैकेज यूज़ किए हैं, उसका वर्जन क्या है, मैं किस तरह से डालूंगा, तो ये कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप इस तरह से पैकेज को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे हम पाइथन के जो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उसका यूसेज क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले, मुझे भी बेनिफिट मिले। सो आज के लिए धन्यवाद।